महाराज जी, किसी ना किसी कारण से असफल हो रहा हूँ, अतः मेरा मुख्य उद्देश्य परमार्थ की प्राप्ति है। लेकिन छोटे छोटे उद्देश्यों में जो असफलता मिलती है, भक्ति और असफलता के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करूं? मतलब आपका कथन है कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे सफलता संसारिक मिलनी चाहिए, ऐसा? ऐसा नहीं है। मेन उद्देश्य तो सफलता मतलब आत्म सिद्धि है, परमार्थ की प्राप्ति है। लेकिन गृहस्थ जीवन में होते हुए रोटी कपड़ा मकान, अगर उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, छोटी छोटी सफलताएं नहीं मिली, तो उसके लिए क्या? आज तक भूखे रहे हो क्या? नंगे रहे हो क्या? आप समझो, मेरे प्रभु जो है इतने करुणामय कि हम आप तो मनुष्य हैं, जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, बहुत सी ऐसी योनियां हैं जिसको हम देख भी नहीं पा रहे, प्रभु उनको भी भूखा नहीं रखते। उनका नाम विश्वम्भर है। अब हमारी चाहतों की सफलता है। बात समझो, आपने जैसे सहज में कह दिया रोटी कपड़ा और मकान, तीनों से आप खाली नहीं हैं। ईमानदारी से बोलो, जिस दिन तुम नंगे घूमे हो और जिस दिन तुम्हें छत के नीचे न रहने को मिला हो और जिस दिन तुम भूखे रहे हो, वायु ना मिली हो, जल ना मिला हो सकता है अन्न ना मिला हो, लेकिन प्राण पोषण के लिए दो आवश्यक है, वायु और जल, है ना? अब हमारी बात असलियत में, हमारी जो शरीर पोषण जीने की आवश्यकता है वो तो सबकी पूर्ति हो रही है। आप देख लीजिए, चाहतों की पूर्ति शब्द है। हम लोग क्या करते हैं कि असली ज्ञान को छुपा करके नकली बात बोल देते हैं, जिसमें सब हाँ में हाँ मिला दे। ये नकली बात है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए, पक्का प्यारे वो पशु पक्षियों को भी देता है। घोंसला बनाने की, आप देखो उनके घोंसले कैसे बने, आप बनाने में फेल हो जाएंगे। नहीं फेल हो जाएंगे? कैसे वृक्ष में कैसे हिलगा के घोंसला, उनको बुद्धि दी किस स्कूल में जाके सिखाया उन्होंने? हरि ने दी, हरि ले। तुम अपने वास की व्यवस्था कैसे करो, ऐसे बना दिया। भोजन की व्यवस्था उनको सिखा दिया। कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसका माता की तरह भरण पोषण भगवान ना करते हो। हाँ, अलग अलग जिनको जैसा भगवान ने। अब हमारी जो असफलता है उसमें हमारी चाहत है, मैं कपड़ा तो पहनूं पर ऐसा पहनूं, समझना, रोटी तो खाऊं पर ऐसी खाऊं, मकान तो हो पर ऐसा हो। समझ पा रहे हैं आप? अब इसके लिए हमारा कर्म कार्य करेगा। पूर्व का प्रारब्ध यदि हमारा बहुत बुरा है तो आज तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे मार्ग में चल रहे हो, वो आपको बाधा पहुंचाएगा, आपको सहना होगा। समझ रहे ना? वो आपको बाधा पहुंचाएगा। अब जो ये नाम हम आपको बता रहे हैं कि नाम जप कीजिए, धर्म से चलिए, वो युद्ध करेगा उस प्रारब्ध से, आपको वो गिरने नहीं देगा। आएगा, आप जो कार्य कर रहे हो उसमें सम्यक जो फल मिलना चाहिए नहीं मिला, आपको असंतुष्टता होगी, क्योंकि आपने ऐसे पूर्व में कर्म किए हैं। अब वो आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप भजन कर रहे हो ना, तो आपको निरुत्साहित होने नहीं देंगे। चलो, एक कर्म निष्फल हुआ, दूसरा हम 100 बार उसका अनुष्ठान करेंगे। कितनी बार निष्फल होगा? एक दिन तो सफल होगा ही नहीं। निकल जाओगे, निकल जाओगे, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी।